नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता चंदन जी। इनसे बात करेंगे चिराग पासवान बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर के, खास करके आरा एरिया में क्राइम जो लगातार हर दिन घटनाओं का जो दौर चल रहा है उसको लेकर के काफ़ी सचेत है। प्रशासन को उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी और खबर है कि 17 तारीख को चिराग पासवान आरा से पद यात्रा निकालेंगे शाहबाद इलाका में बढ़ते हुए क्राइम को लेकर। चंदन जी देखिए, एक तरफ लोग सत्ता को हथियाने में, सत्ता को भोगने में बिजी हैं, वैसे में चिराग पासवान बिहार को लेकर, एक उनका विधायक नहीं है बिहार में, लेकिन बिहार को लेकर कितने ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि बढ़ते हुए क्राइम को लेकर उन्होंने न सिर्फ लेटर लिखा संबंधित अधिकारी को, मुख्यमंत्री को, बल्कि उसको उचित सुनवाई हो, इसके लिए चिराग पासवान अपने पूरे लाव लश्कर के साथ पद यात्रा निकाल रहे हैं। पद यात्रा नहीं इसको कहेंगे। और जहाँ तक सवाल उठता है कि अभी आपने जो बताया कि वहाँ चिट्ठी लिखी गई है जिलाधिकारी के द्वारा, तो ये तो सत्ता का, शासन का जो अभी महागठबंधन में जो लोग गए हैं वह उनकी विफलता है। और उस विफलता में आज ये बीजेपी के साथ में कह रहे, पिछली बार आशीर्वाद यात्रा भी कर रहे थे और ये अभी पद यात्रा पे गए हैं। ये पद यात्रा इनके करने से इनको जो भी करना है, डीजीपी को पत्र लिखें, मुख्यमंत्री के धरना पर बैठे, यहाँ पर पदयात्रा से शासन राजधानी से चल रहा है, वहाँ पर पदयात्रा क्या जनता को ये बताने के लिए। चंदन जी, आपने आशीर्वाद यात्रा का जिक्र किया। आशीर्वाद यात्रा के समय जो पारिवारिक लड़ाई था, चचा जी से जो मनमुटाव था, उसको लेकर के चिराग पासवान जनता का मन टटोलने के लिए निकले थे कि जनता मेरे साथ है, चचा के साथ है। आशीर्वाद यात्रा में जो उन्हें समर्थन मिला वो आपने भी देखा, हमने भी देखा। लेकिन यहाँ पर जो है पद यात्रा की बात कर रहे हैं कि बिहार में निश्चित तौर पर इन दिनों क्राइम बढ़ा है, जिसको लेकर चिराग पासवान अच्छे खासे चिंतित हैं। और इसको लेकर चूंकि प्रशासन का, सरकार का ध्यान जाए, उन्होंने कई मुद्दे पर, मुझे भी जानकारी है, मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा, लेकिन उनके पत्र पर कोई सुनवाई नहीं होती है। बाध्य होकर चिराग पासवान 17 तारीख को आरा में पद यात्रा निकाल रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है। पद यात्रा क्राइम, अपराध के खिलाफ निकाल रहे हैं तो और अच्छी बात है। हम लोग भी बीजेपी के साथ भी ये एनडीए में इनको तय किया गया है, इनको लाने की बात की जा रही है, ऐसा सुनने में आया है। उनका स्वागत भी लोग किए हैं, बड़े नेता लोग किए हैं। और जिस तरीके से यहाँ जो अभी सरकार बनी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि अपराध तो इस कदर बढ़ा है, महागठबंधन की सरकार बहुत, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और इसके विरोध में पद यात्रा करना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है इनकी पद यात्रा सही में पद यात्रा है या कि ये बताने की ज़रूरत है कि मैं मंत्री बनने जा रहा हूँ, जैसा बताया जा रहा है। ऐसा कोई चीज़, अभी कुछ पत्रकार भी हमसे पहले पूछ रहे थे कि इन्हें मंत्री बनाया जाना है, ये अफवाह, ये बताने के लिए कि मैं आपके लिए हूँ, मिनिस्टर बनने जा रहा हूँ। अरे अभी इनको जो भी कर रहे हैं ये ठीक है। अगर अपराध के खिलाफ सही में ये पद यात्रा उनके खिलाफ कर रहे हैं, अगर अपराध के खिलाफ कर रहे हैं तो आप लोग का समर्थन इसको प्राप्त है? समर्थन एनडीए का है। एनडीए में जब आ जाते हैं, औपचारिक रूप से अगर आ गए हैं तो उनको समर्थन मिलेगा। हम लोग भी अपराध का समर्थन भी नहीं है। लेकिन चंदन जी, आपने देखा होगा, मैं कुछ घटनाओं के जिक्र कर देता हूं। आपने प्रसिद्ध स्वर्ण व्यवसायी हरिजी गुप्ता का जिस प्रकार से किडनैपिंग करके आरा से 30-35 किलोमीटर दूर शाहपुर इलाका में उनका शव मिला था। उसके बाद अभी 3-4 दिनों पहले में जिस प्रकार से रोड पर एक दाल व्यवसायी की हत्या कर दी गई थी, इनके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे गए थे, जाके परिवार को सांत्वना दिया था। जी। इन सारी बातों को जब चिराग पासवान को जानकारी हुई कि शाहबाद में लगातार, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन क्राइम नहीं है, तब चिराग पासवान ने निर्णय लिया। मैं इतना कहना चाहता हूं कि सिर्फ शाहबाद ही नहीं, अगर अपराध की बात करते हैं तो पूरे बिहार में अररिया से लेकर के साउथ बिहार, नवादा तक सामूहिक आत्महत्या भी एक अपराध है। जिस प्रकार नवादा में वो महाजन के, सुखोर महाजन के चक्कर में फंस करके जिस पर प्रशासन और वहां पर क्या बैठ के कर रही है, वो तो अंतिम परिणति तो हुआ होगा, वो तो प्रताड़ित होकर आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति कितना टेंशन में आया, कितना प्रताड़ित हुआ, तब जाकर सारे परिवार के साथ। ये सिर्फ आरा की ही बात नहीं है, हर जगह, सिवान, गोपालगंज, अररिया, जहां भी जाइए अभी बहुत लॉ ऑर्डर तो हाथ से निकल गया है। और इनको अभी बिहार के जो मुखिया हैं, इनको तो अभी कुछ समझ में आ नहीं रहा। ये तो इनकी भी मानसिक स्थिति अब ठीक नहीं है। सिर्फ कुर्सी की चिंता, कुर्सी की चिंता क्या, अब ये जो है अपना सरेंडर कर चुके हैं और ये आरजेडी के सामने, आरजेडी के सरेंडर ही कर चुके हैं। जो भी, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, बड़े नेता रहे हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन विगत इधर के कुछ सालों में जो इनका तौर तरीका घट रही है, वो घट रही नहीं, घट गई है। मैं नहीं कहता, आप जनता के बीच में जाइए ना, इनको सारे पता चल जाएगा। और जहाँ तक आप बार बार चिराग पासवान जी के बारे में पूछते हैं, तो देखिए कुछ चीज़ पारिवारिक संस्कार भी होता है, हम लोग वहीं पर हैं। अरे कम से कम जब आते हैं, आज तक कभी जो भी चीज़ उसको क्या वेल विशिंग कहते हैं,
जन्मदिन वगैरह वगैरह जो अपने जैसे चाचा हैं ये वगैरह वगैरह को मिलने के भी कभी उन्होंने किया है क्या? बड़े लोग मिलने जाएंगे? ये तो पारिवारिक संस्कार में नहीं सिखाया गया। लेकिन चिराग पासवान मिलने आते हैं तो आप लोग स्वागत करेंगे ना? हमारे कल राष्ट्रीय अध्यक्ष कल प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिन पहले कर रहे थे परसों, तो उन्होंने बताया कि एनडीए में आते स्वागत किया जाएगा। और दूसरी बात, जो चीज़ें गलती हुई है, अरे बेटा है भतीजा है, अगर प्रायश्चित करते हैं उसमें उनको अहम मतलब एरोगेंसी इतनी है कि वो नहीं मान सकते हैं। उन्होंने गलतियां की है, इस बात को मानिए, और अच्छे हैं, ठीक है, उनका स्वागत होगा। और अपराध के खिलाफ और भी जो भी चीज़ें हैं वो विरोध, जो सरकार में जो गलत चीज़ें हो जिसका विरोध करें, हम लोग भी विरोध करते हैं, समर्थन में करते हैं, कुछ होना ही चाहिए। राजनीति किस चीज़ के लिए है? जनता के भलाई के लिए, विकास के लिए, जनता के विकास के लिए, और गलत चीज़ों के विरोध के लिए। तो यही तो 2 बात है, तो कोई इसमें कोई प्रॉब्लम समस्या तो नहीं है। इस मामले में आप लोग सपोर्ट में है चिराग पासवान के? अब जैसे पद यात्रा करें, अपराध के खिलाफ है, अच्छी बात है, इनको करना चाहिए, यदि कर रहे हैं तो अच्छी बात है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार के प्रवक्ता चंदन सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि चिराग पासवान का यह कदम जो है अच्छा है, और यदि वह अपराध के खिलाफ पद यात्रा कर रहे हैं तो इन लोगों का भी समर्थन है, चूंकि ऐसे भी वो एनडीए में आ ही गए हैं या आने वाले हैं। हालांकि आज ये खुलासा भी नहीं हो पा रहा है कि चिराग पासवान पूरी तरह से हैं या सिर्फ प्रचार के लिए हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान का इन बातों पर समर्थन कर रही है, और साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष लेकर के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम नेताओं का कहना है कि चिराग पासवान यदि यहाँ आते हैं तो उनका स्वागत। हालांकि आगे का क्या उनका कदम होगा यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग विभाग से।